अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, बुखार थोड़ा कम हुआ है। उतर जाएगा बेटी, मजीद उतर जाएगा, तुम फिक्र मत करो। ये बच्चा है ना बेटा, बुखार की कम ज्यादा होने से ज्यादा कुदरती और क्या हो सकता है बेटी। इस घर में सब कुछ एक साथ ही आ जाता है। पता नहीं हॉस्पिटल में क्या हो रहा होगा। तुम्हें तो पता है कि नायला इस वक्त सभी परेशान हैं। हम क्या करें? यानी अजलान के इर्द गिर्द भीड़ ही होगी। कोई बुरी खबर होती तो अब तक आ जाती, फिक्र मत करो। अल्लाह ना करे ऐसा हो। मैं अभी फोन करती हूँ मैरी को, खबर लेती हूँ उससे। अरे नायला, खुदा के लिए अब इसे छोड़ भी दो, इतनी बार बच्चे का बुखार नहीं चेक करते हैं। हाँ, और अब तो तुम मुझे बुखार चढ़ा दोगी। छोड़ दो, सिरके को अपना असर दिखाने दो। अच्छा ठीक है। अलीफ को सुला दिया है मैंने। क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? नहीं आया तापा, शुक्रिया, अल्लाह आपको जज़ा दे। आज की रात मैं सुबह तक जाकर दुआ पढ़ूंगी। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो आवाज दे दीजिएगा। शुक्रिया। हम भी खाली ना बैठे, कुछ पढ़ ही लेते हैं। अरे मैं ये किससे कह रही हूँ, आप एक काम करें, बच्चे के पास ही रहिए, मैं अपना कुरान ले आती हूँ। अजलान के लिए भी पढ़ूंगी और अपने बच्चे के लिए भी। मैं भी दिल ही दिल में पढ़ रही हूँ, नियत अहम होती है। मुझे यकीन है। हाय हाय हाय, बहुत अफसोस हुआ, हम सबको बहुत अफसोस हुआ। अरे मरियम साहिबा, सेफ्ता, पता नहीं हमारे सर पे ये मुसीबत कहाँ से आन पड़ी। गुजर जाएगी, बल्कि गुजर गई। नाइला भी आना चाहती थी मगर बेटे के पास है, दिल आप में ही लगा हुआ है उसका। हाय मेरी प्यारी बेटी, अब्दुल्ला की तबीयत कैसी है? सुबह उसका बुखार कम हो गया था कुछ। माशाल्लाह माशाल्लाह। सब कुछ ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। मरीज की हालत अब बेहतर है, वो होश में आ चुका है और अपनी बीवी का पूछ रहा है। क्या उसे देख सकती हूँ मैं? जी बिल्कुल, मगर मुख्तसर वक्त के लिए। उसके चलने फिरने में कोई मसला तो नहीं है ना? फिलहाल कुछ कह नहीं सकते, इस बारे में बाद में बात करेंगे। तो उसके पास जा रही हूँ मैं। ठीक है। मुझे भी जाना है। अभी नहीं मरियम साहिबा, पहले उनकी जोजा उनसे मिलकर आ जाए, उसके बाद आप भी चली जाइएगा। ज्यादा भीड़ उनके लिए ठीक नहीं। ठीक है। यानी इस हालत में भी दुआ से मुकाबला ही चल रहा है। इसकी आदत ही ऐसी है ज़ैनब, ये नहीं बदलेगी। डॉक्टर साहब, उसकी हालत अब कैसी है, खुलकर बताइए। उन्हें कुछ वक्त के लिए व्हीलचेयर इस्तेमाल करना होगा अब्दुल्ला साहब। पट्टों को बहाल होने में वक्त लगेगा। एक अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट मैं घर भिजवा दूंगा, वो रोज आया करेगा। आहिस्ता आहिस्ता वो चलना भी शुरू कर देंगे। यानी वो नहीं चल सकेगा? कुछ वक्त के लिए नहीं मरियम साहिबा। वैसे कितने वक्त के लिए? ये मरीज की अपनी कोशिश और फिजियोथेरेपी पर मुनस्सिर है। ऑपरेशन बहुत मुश्किल था, लेकिन इसके बावजूद मैं यही कहूंगा कि माशाल्लाह वो अब बहुत बेहतर हैं और आगे चलकर मजीद बेहतर हो जाएंगे। अल्लाह का शुक्र है। आपका भी शुक्रिया डॉक्टर साहब। शुक्रिया की बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज है। अल्लाह उसे सेहत दे। मेरे ख्याल से अब सबको घर जाना चाहिए, बहुत थक गए होंगे। बाबा, अब्दुल्ला को भी बुखार था, मैं जाकर जरा उसे देख लेता हूँ। ठीक है, जाओ जाओ। वैसे भी वो कल रात से घर में अकेले हैं। सब अच्छा होगा। सब ठीक हो जाएगा। दुआ। अजलान, कैसे हो तुम? हाँ ठीक हूँ। तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगे, फिक्र मत करो। मेरे पाँव हिल नहीं पा रहे। दुआ। ठीक हो जाएंगे, तुम अपने पैरों पर खड़े होगे। अभी तो ऑपरेशन को एक ही दिन हुआ है नजलान, सब ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो। देखो, जब हम घर जाएंगे यकीन करो तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगी। चलने से पहले दौड़ोगे। जवेरिया, वो ठीक है? बिल्कुल ठीक है, नानी जान उसे संभाल रही हैं। आज मैं जाकर उसे ले आऊंगी। नहीं, उसको यहाँ बिल्कुल भी मत लाना। दुआ। ठीक है,
ठीक है अजलान, जैसा तुम कहोगे वही होगा। जल्दी अजलान को डिस्चार्ज कर देंगे। इंशाल्लाह, डॉक्टर भी यही कह रहे हैं। घर पर तो नर्स रखनी पड़ेगी। दुआ अकेली बच्चे और अजलान दोनों को नहीं संभाल सकेगी। क्या मतलब नर्स बेटी? अजलान अपने घर आएगा, बस बात खत्म। दुआ इंशाल्लाह मान जाए। वल्लाह चाहे माने या ना माने ये बात, लेकिन मेरे बेटे को गोली उसके घर के सामने लगी है और पता नहीं वो चल भी पाएगा कि नहीं। वो बस अपने घर आएगा, दुआ चाहे आए या ना आए उसकी मर्जी। अजलान कोई बच्चा नहीं है, उसकी राय तो पूछ लीजिए ना। तुम बीच में मत पड़ो। अजलान घर आ जाएगा, पहले दुआ से बात करके उसे समझा लो, बस बात खत्म। ठीक है। अब बेहतर है अजलान। शुक्र है। हाय मेरा बेटा बस जल्दी से चलने लग जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो ठीक हो जाएगा, आप फिक्र मत करें। दुआ अजलान के डिस्चार्ज होते ही हम उसे अपने घर ले जाएंगे। तुम भी इस बात के लिए तैयार रहना। क्या कहा? उसे तुम्हारे घर के सामने गोली लगी है, जान जाते जाते बची है। मैं दोबारा उसे वहाँ नहीं भेजना चाहती। वो अपने घर आएगा। अजलान पता नहीं ये चाहेगा या नहीं। हम इस बारे में अजलान से नहीं पूछेंगे। मैं अपने बेटे की जान को मजीद खतरे में नहीं डाल सकती और ना ही हम उससे पूछेंगे। मरियम साहिबा, क्या आप इस वाक़े का इल्जाम मुझ पर लगा रही हैं? नहीं अरे नहीं दुआ, ऐसी बात नहीं है। बिला वजह बात को इधर उधर मत ले जाओ तुम। अजलान के लिए घर पर रहना ज्यादा बेहतर होगा ताकि वो जल्दी ठीक हो सके। और अगर तुम चाहती हो कि वो जल्दी ठीक हो जाए तो तुम भी घर आ जाओ। सही कहा, क्योंकि उसका इलाज तवील होगा। अजलान संभल जाए तो फिर हम घर में उसका बेहतर इलाज होगा। चलो आओ, अब बैठ जाओ। अगर तुम्हें लगता है कि वो बात यूं ही दब जाएगी तो तुम्हारी गलत फहमी है। बाबा आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? नूर, मैं तुम्हारी क्या बात सुनूं? मैंने जो देखा वो मेरे लिए काफी है। तुम उस घर में दोबारा कदम नहीं रखोगी, हरगिज नहीं। बस कह दिया। बाबा आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? जब तुम्हारा भाई अपने पैरों पे खड़ा हो जाए मैं तब बात करूंगा। शुक्र है अल्लाह का, बुखार उतर गया उसका। मुझे बस परेशानी हो रही थी इसलिए बार बार चेक कर रही थी। ठहरो तुम्हारा भी चेक कर लूं। हाँ ठीक है, 36.5 नॉर्मल है। शुक्र है नाला, शुक्र है। अस्पताल के चक्कर में बच्चे के पास ठीक से बैठ भी नहीं सका। अब अस्पताल हो आया हूं तो उसके पास जा भी नहीं सकता। अरे नहीं नहीं, अभी उसके पास मत जाना, बड़ी मुश्किल से सोया है वो। मुस्तफा तुम ठीक तो हो ना? मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकी मगर मेरा दिल वहीं अटका हुआ था। कैसा हो सकता हूं नाला? अल्लाह किसी को भी इस तरह के इम्तिहान में न डाले। पहले तुम्हें इस हालत में देखना और फिर अजलान के साथ ये सब कुछ। अब तो अस्पताल जैसी जगह से मुझे नफरत सी होने लगी है। लेकिन देखो मैं तुम्हारे सामने हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल चाकू चौबंद। अजलान भी ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से। वैसे भी अस्पताल से निकल आए तो अम्मी यहाँ उसकी अच्छी देखभाल करेंगी। क्या मतलब? अजलान की यहाँ देखभाल होगी? यही होगी नायला, और कहाँ। अम्मी क्या उसे छोड़ देंगी? तुम तो ऐसे बात कर रही जैसे कुछ जानती ही नहीं हो। हाय अल्लाह, हॉस्पिटल ना जाकर न जाने मैंने क्या क्या मिस कर दिया। अच्छा तो दुआ कैसे मान गई? क्या वो भी यहाँ आएगी? अब क्या होगा जरा तफसील से बताओ ना मुझे। अरे नायला, मैं क्या कह रहा हूँ और तुम क्या कह रही हो? अल्लाह के लिए छोड़ो भी, अब जाने दो मुझे। अच्छा अच्छा, गुस्सा मत करो, मैं कुछ नहीं कह रही, ठीक है? आ जाओ, यहाँ बैठते हैं। हाँ बैठते हैं। हाय शुक्र है मैंने अपने बेटे को देख लिया। हाँ शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। फौरन सदके का इंतजाम करें। मैं इस बारे में यूसुफ से कह चुका हूँ। दुआ का कमरा तैयार करवा दिया है ना? जाहिर से बातें करवा दिया, कैसा सवाल है? तुम भी कुछ बदले बदले से लग रहे हो। मैं इन हालात में तुमसे पूछ नहीं सकी, मगर क्या बात नूर के मुतालिक है?
हाय बिस्मिल्लाह। क्या हुआ है अब्दुल्ला साहब? खुदा के लिए कुछ तो बताएं। नूर शादी करने जा रही है मरियम बेगम। हाय अल्लाह, क्या तुमने कुछ देख लिया है? बोलो, क्या देखा है? मुझे बताओ वरना मैं मर जाऊंगी। जैसा कहा था तुमने, मैंने उसी के साथ देखा, उसी इमाम के साथ। उसका दिमाग खराब हो गया है। मुझे तो लगता है वो बिल्कुल बहक गई। अब्दुल्ला साहब अब क्या करेंगे? खैर, अभी तुम बात का बतंगड़ मत बनाओ। अभी हमारी पहली तरजीह अजलान है। वो पैरों पे खड़ा हो जाए फिर देखते हैं। लेकिन तुम नर्म मत पड़ जाना। नहीं, नूर ने हद पार कर ली है। हाँ, मैंने तो पहले ही कहा था, किसी ने यकीन नहीं किया। फिलहाल तुम खामोश रहना। मैं नहीं चाहता कि ये बात घर में सबके सामने आए। समझा रहा हूँ तुम्हें। ठीक है, अजलान के समझ जाने तक कुछ नहीं कहूंगी। अल्लाह सुकून अता करे हमें। माशाल्लाह बहुत लोग आ रहे हैं। नायला बेटी, तुम जरा हयात से कह दो घर में हर चीज तैयार रखे। हलीमा आपा भी अजलान को देखने आ रही हैं। मैं भी सोच रही थी कि वो कहाँ रह गई। नूर आपा, क्या हो रहा है? एक हफ्ते से अम्मी बाबा की नजर का निशाना आप ही बनी हुई है। कुछ भी तो नहीं हुआ। यानी कि आप नहीं बताएंगी? नायला बस कर दो। तुम चुप रहो बेटी। अगर मेरे चुप रहने से मामला खत्म हो जाता है तो ठीक है। दुआ अभी तक नीचे क्यों नहीं आई है? गैरों के घर में जरा सा प्यार मोहब्बत ताज़ा कर लेना उनके लिए अच्छा होता है, मीठा सा होता है ना। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। वैसे सेवदा, ये मेरी बेटी का अपना घर है। भला अजलान की ऐसी हालत कहाँ है कि वो इश्क लड़ा है? एक बीमार की तरह बेड पे पड़ा हुआ है। तुम दोनों अब बस कर दो। कहा ना बस करो, समझ नहीं आती तुम्हें? नूर आपा, आप हमेशा ऐसी ही बातें करती हैं। कभी कोई प्रैक्टिकल बात भी किया करें। नायला, अरे क्या हो गया जान? माहौल को हल्का करने के लिए मजाक किया था। तुम मत करो मजाक। अच्छा ठीक है, नहीं करूंगी अम्मी। जी कहिए। मैं अजलान उनाल के लिए आई हूँ। खैरियत तो है बहन, ऐसे वक्त में अजलान उनाल से क्या काम है? अपनी जान प्यारी नहीं? क्या मतलब? आप किस सिलसिले में आई हैं? दरअसल मैं थेरेपिस्ट हूँ। तो ऐसा कहिए ना। आइए अंदर आइए, मैं रास्ता दिखा देता हूँ। आइए आइए मेरे साथ। मुझे तो लगता है आपका काम जल्दी हो जाएगा। मैं समझी नहीं। कुछ नहीं, सब लोग अंदर हैं। खासी रौनक है। आइए आइए। अम्मी, मेलतम साहब आए, फिजियोथेरेपिस्ट। खुश आमदीद बेटी। अस्पताल वालों ने क्या आपको भेजा है? जी हाँ। आइए, मैं आपको ऊपर ले चलती हूँ। मैं अजलान की अम्मी हूँ। जरा ख्याल रखिएगा, उससे कोई तकलीफ ना हो। आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें। अम्मी, कोई काम हो तो मुझे बुला लीजिएगा। ठीक है जुलकर। अस्पताल वालों को भी क्या यही औरत मिली थी भिजवाने के लिए? वो नहीं जानते हम किस तरह के लोग हैं। भाभी, आप जल्दी से उस औरत से जान छुड़ा लें वरना मसला हो जाएगा। अपने घर के मर्दों पर मुकम्मल भरोसा करने के बजाय दूसरों के कामों में रुकावट क्यों डालती हैं? अफसोस की बात है, वो अपना काम करने आई है यहाँ। या अल्लाह, तू मुझे सब्र दे। मेरी जान, यहाँ पैर रखो। बस ठीक है। बस ठीक है दुआ, कोई फायदा नहीं है सबका। तुम प्लीज जाओ यहाँ से। क्या हो गया? मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम देखो मुझे इस हालत में। अजलान, मेरी जान की तो बहुत नॉर्मल सी बात है। मैं ही तो ख्याल करूंगी तुम्हारा। बस तुम अपनी टांग पर तवज्जो दो, सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। दे तो रहो मैं तवज्जो, और कैसे दूं? बस करो यार। पर इस तरह क्यों कह रहे हो फिर मुझे? दुआ देखो, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, मुझ पे और दबाव मत डालो यार। दबाव नहीं डाल रही हूँ तुम पर, हिम्मत मत हारो। थेरेपिस्ट भी आने वाली है चेकअप करने, वो तुम्हें एग्जामिन करके तुम्हारी फिजियोथेरेपी शुरू कर देगी। तुम पीछे मत हटो। उसी वक्त का इंतजार कर रहा हूँ मैं सिर्फ। जानता हूँ तुम मुझसे तंग आ जाओगी। एक्चुअली तुम्हारा ये रवैया मुझे तुमसे बेजार कर देगा। दुआ, मैं अंदर आ सकती हूँ? आ जाओ नायला, आओ। बस कुछ एक्सरसाइजेस करने की कोशिश करें। अजलान की फिजियोथेरेपिस्ट आ गई है, नीचे भीड़ थी इसलिए मैं उन्हें ऊपर ले आई। क्या अंदर भेज दूं? भेज दो, हम इंतजार ही कर रहे थे उसका भी। दुआ,
खैर तुम्हें खबरदार कर रही हूँ मैं। आ जाइए। मैं दुआ हूँ। मेरा नाम मेलथम है, आपसे मिलकर खुशी हुई। जी मुझे भी। आप वाकई डॉक्टर हैं? थेरेपिस्ट हूँ मैं। फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आप जल्दी बेहतर हो जाएंगे। कैसे फिक्र ना हो। इधर आइए। अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? जल्द बेहतर हो जाएंगे। इस वक्त सबसे अहम चीज आपको यकीन रखना होगा। फिलहाल तो यही सबसे बड़ा मसला बन गया है। बिल्कुल भी मनफी सोच ना रखें, यानी बददिल नहीं होना है दुआ। मैं समझ गई नायला। आप ठीक हो जाएंगे, बस थोड़ा वक्त दरकार होगा। उम्मीद है। लेकिन रोजाना एक्सरसाइज जरूरी होगी। मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी, वो आपको बाकायदगी से करनी होगी, ठीक है? ये करेंगे, जरूर करेंगे, फिक्र मत करें आप। तो ठीक है फिर, क्या आप लोग रूम से बाहर जा सकते हैं? बिल्कुल। दुआ तुम रुक जाओ प्लीज अजलान। हाय, बेचारे को खुद पर ही भरोसा नहीं है। बेहतर है हम दोनों यहाँ अकेले रहें। पार्टनर्स की मौजूदगी में मुश्किल हो जाती है। ठीक है, मैं नीचे जा रही हूँ अजलान। किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लेना, ठीक है? ठीक है। चलो हम नीचे चले। आ जाओ, आ जाओ। दुआ, क्या तुम सच में पागल हो गई हो? तुम अपने शौहर को इस औरत के साथ अकेला छोड़ी हो? हाँ तो छोड़ना ही पड़ेगा, उसे अपना काम करना है ना नायला। मसला दरअसल ये औरत नहीं है, अजलान है। बस कर दो, क्या कह रही हो नायला? ये खूबसूरत औरत है दुआ, तुमने देखा नहीं क्या? जरा रुको, कुछ देर देखते हैं। नायला क्या कर रही हो तुम ये? अरे दुआ, मैं वो औरत हूँ जिसने कई चेहरे बेनकाब किए हैं। ये मेरा मैदान है, मुझ पर छोड़ दो। नायला बस कर दो, ये मुनासिब नहीं है। वो अपना काम कर रही है, छोड़ दो प्लीज। कोई देख लेगा तो मसला हो जाएगा। अजलान ने आ कहा। क्या कहा उसने? या अल्लाह, सब्र दे मुझे। नायला आखिर मुझसे क्या करवा रही है? ये क्या कर रही हो? तुम भी नायला की बकवास में साथ दे रही हो, है ना? पता नहीं क्या हो गया था मुझे। हलीमा आप आई हैं, वो नीचे हैं, उन्होंने तुमसे मिलने को कहा है। जाके सलाम कर लो। अब तो सब लोग ही आएंगे। आप लोग जाइए, मैं यहाँ रहकर निगरानी करूंगी, समझी? मैंने कुर्बानी नायला, है। चलो भी, मैं संजीदा हूँ। चलो आओ। ठीक है, लेकिन बाद में फिर रोते हुए मत आइए। हाँ तुम जाओ यहाँ से, अभी बहुत ज्यादा हो रहा है। चलो लाओ, जवेरिया मुझे दे दो, मैंने कमरे में ले जाऊंगी और इनका दिल बहलाऊंगी। ठीक है, ठीक है, नीचे चले। हाँ आजा मेरी जान। अम्मी ये देखे। नुमान तुम ही देखो। दिखा मुझे। हाँ वाकई अच्छा है ये। हाँ सही है ना? और चीजें कितनी तेजी से आगे बढ़ रही हैं, ये हैरत अंगेज है। सच में मुझे ये देखकर खुशी होती है कि तुम पहली बार किसी चीज के लिए पूरा दिल लगा रहे हो। खुश कर दिया मुझे। खबरदार, मैं वाकई उन बच्चों के लिए खुद को जिम्मेदार महसूस करता हूँ। और ये देखिए, कल उनका मैच है, वो बहुत पुरजोश हुए हुए हैं, बस आग उगलने वाले हैं। मतलब वो काफी एक्सपर्ट हो गए हैं। हाँ, या कौन जाने, शायद इनमें से कोई एक दिन किसी बड़ी टीम में सेलेक्ट हो जाए। इंशाल्लाह। रहने दो फराज, कौन उन बच्चों को किसी मोहल्ले के मैच से ढूंढ के सेलेक्ट करेगा? अम्मी आप इतनी संगदिल क्यों हैं? हर कोई चैंपियंस लीग में नहीं खेल सकता जैसा कि शायद आपने किया था। उन लोगों के ख्वाबों को कम मत समझे। मैं हकीकत पसंदाना ख्वाबों को कभी कम नहीं समझती, लेकिन मुसलसल हो जाए कहना जैसे कि जादू हो। इसे ख्वाब कहते हैं क्योंकि ये ख्वाब है। हकीकत पसंदाना क्यों होना चाहिए? मैं तुमसे कोई बहस नहीं कर रही फराज मेरे बेटे। ठीक है, इतना तय है कि तुम लोग कल के मैच के लिए आ रहे हो और मैं तुम्हारे लिए फर्स्ट रो की सीट्स महफूज कर रहा हूँ। तुम्हें भरपूर हौसला अफजाई करनी होगी और मेरी टीम की हिमायत करनी होगी, वरना मैं नाराज हो जाऊंगा। हाँ बिल्कुल नुमान, आएंगे। लेकिन मेरा कल का शेड्यूल बहुत मसरूफ है। अम्मी, क्या आपको वाकई यकीन है कि मैं मस्जिद के सहन से खुद नहीं लिया गया? आपके बिहेवियर से तो ऐसा ही लगता है। ठीक है फराज, ठीक है, ऐसी शक्लें मत बनाओ, हम आएंगे। बस हमेशा किसी चीज के साथ जुड़े रहो और मैं तुम्हें मुकम्मल सपोर्ट भी करूंगी। ठीक है। और हाँ, वापस आकर हमें नूर के पास जाकर उनसे माफी भी मांगनी है। ये तो मुझसे नहीं होने वाला। इस तरह दुख का झूठा दिखावा नहीं कर सकता। वो घर वापस आ गए हैं, हमें जाना चाहिए। और वैसे भी मैंने ऑफिस में अब्दुल्ला साहब से बात की थी, लेकिन ये काफी नहीं है। मैं अलिफ से कह दूंगी, कुछ फूल और चॉकलेट्स भेज देगी। हम खाली हाथ नहीं जा सकते। हाँ चले, ऐसा ही करते हैं। फूल, चॉकलेट, नूर का घर। हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। मैं अब खुद को क्या कह रहा हूँ? मरियम,
ये लड़की वाकई दिलकश है, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। बिल्कुल सही कहा। बहुत शुक्रिया। तुम्हारी बेटी कहाँ है? सो गई है वो। हलीमा आपा दम कर देती हूँ उसे। कोई बात नहीं, अगली बार। अम्मी कहाँ हैं? आराम कर रही हैं बेटी। वो क्यों? मैंने उनसे कहा कि जाके आराम करें, कहीं ज्यादा थक ना जाएं। क्या आप मेरी अम्मी से शर्मिंदगी महसूस करती हैं? ये क्या बात हुई? ये किस तरह का सवाल कर रही हो तुम नायला? किसी की माँ के बारे में क्या ऐसे सवाल करना मुनासिब है? हलीमा आपा, मैं भी मुस्तकिल मोहल्ले आ जा रही हूँ। अल्लाह का शुक्र है मेरी भाभी की दुआएं रंग ले आई। नाइला और अजलान दोनों ठीक हैं। नूर बेटी, तुम लैला के साथ मोहल्ले में क्यों नहीं चली जाती? आपा, नूर का फिलहाल घर में रहना ही बेहतर होगा। नहीं, अल्लाह के हुक्म से हम नूर को भी मना लेंगे। ये अभी मुझसे नाराज है, मैं महसूस कर रही हूँ। मैं नाराज नहीं हूँ। जब तक आप मेरी जिंदगी में मुदाखलत नहीं करेंगी, सुकून रहेगा। मगर बातें बहुत फजूल रुख पर चली गई थी, और गीबत भी गुनाह है हलीमा आपा। इसीलिए तो लोगों को बातें बनाने का मौका नहीं देना चाहिए। ये घर बसाना तुम्हारी भलाई के लिए है। निकाह में बरकत होती है बेटी। देखो जरा, अपने बहन भाइयों और भाभियों को कितने अच्छे से मिलकर अपने बच्चों को पाल रहे हैं। अजलान और मैं शादीशुदा नहीं है। क्या? ये क्या बात हुई? नहीं नहीं आपा, ये लोग निकाह जरूर करेंगे, मगर इन दिनों हालात की वजह से मौका नहीं मिला है ना दुआ बेटी? कैसा मौका? क्या निकाह का भी कोई मौका होता है? ओह, लोग कहेंगे ये तो खुल्लम खुल्ला जिना कर रहे हैं, इसका कफारा अदा नहीं हो सकता। मरियम, अल्लाह हमें महफूज रखे। मेरा काम हो गया है। ओह, तौबा, ये कौन है? अजलान की फिजियोथेरेपिस्ट है। सेशन कैसा रहा? अच्छा रहा अजलान साहब के साथ। अच्छा, जबरदस्त। हमें तो डर भी इसी बात का है। ला हौला वला कुव्वत। आइए, आपको बाहर तक छोड़ दूं मैं। आ जाए। ये औरत तो सीधी घर पर गिरने वाली बिजली है। मैं अगर दुआ की जगह होती तो एक सेकंड के लिए भी अपने शौहर को उसके पास ना छोड़ती। वो अपने शौहर पर भरोसा करती है, या फिर ये कह सकते हैं कि उसे अभी तक अकल नहीं आई। खैर, मरीज की आयादत मुख्तसर ही अच्छी होती है। मैं अब चलती हूँ। अरे आप कहाँ जा रही हैं? आपने तो कुछ खाया भी नहीं। मैंने जो खाया और जो देखा दोनों से सैर हो गई। अल्लाह तुम्हें आसानी दे मरियम। मैं बाहर तक चलती हूँ। आपा, ये बताएं कि चूल्हा आपने जलाया था? नहीं तो मैंने नहीं जलाया। मैंने भी नहीं जलाया। चाय उबल उबल कर खत्म हो गई। मुझे पूरा यकीन है कि मैंने चूल्हा अपने हाथों से बंद किया था। मम्मी, अभी आप थोड़ी देर पहले किचन में गई थी ना चाय लेने? अरे भाई, मैंने नाश्ते के बाद तो चाय पी ही नहीं। वैसे भी ज्यादा चाय से मेरी धड़कन तेज हो जाती। आपा, अभी तो आपने पी थी ना। मेरी तरफ देखो। तुम लोगों का ये रवैया मुझे घबरा देता है, समझी? तंग कर देता है। तुमने सारा ध्यान मुझ पर लगा रखा है। उम्र हो गई है मेरी। इतने लोगों को यूं मेरे सर पर नहीं चढ़ना चाहिए। मम्मी, हम कुछ नहीं कह रहे, बस पूछा है आपसे। ऐसा करते हैं, किसी डॉक्टर के पास लेके चलें आपको। ज़ैनब साहिबा ठीक कह रही हैं। बात सुनो, जो मैंने झेला है ना, कोई और झेले तो पागल हो जाए। मैंने अपनी औलाद खोई है। या अल्लाह, किसी को दरवाजे के सामने गोली लगती है, किसी को छुरी मार दी जाती है। तुम लोगों ने मुझे क्या समझ रखा है? मम्मी देखिए, शायद इन सब बातों की वजह से आपका जहन थोड़ा उलझ सा गया है। डॉक्टर के पास जाने में आखिर नुकसान ही क्या है? मेरी बात सुनो ज़ैनब, डॉक्टर के पास तुम जाओ और सवेरा को भी साथ ले जाना। बुजुर्ग औरत के साथ कैसे पेश आते हैं पहले ये सीखो। तुम लोगों ने अजीब तमाशा लगा रखा है। मम्मी, अब इसका इससे क्या ताल्लुक बनता है? समझ गई हूँ मैं जो भी कहूँ उसूल में रही निकलता है। अरे जो भी कहती हूँ डांट पड़ जाती है। बेहतर है मैं उठकर चली ही जाऊं ताकि तुम सुकून से मेरी बुराइयां कर सको। इन्हें क्या होता जा रहा है? सच कहूँ ज़ैनब साहिबा, किसी बात पर कुछ सुनने को तैयार ही नहीं। पिछले दिनों मुझे भी डांट दिया था। बहुत ज्यादा हसास हो गई हैं। बूढ़ी हो रही है मगर कबूल ही नहीं करती। ऐसे तो नहीं चलेगा ना। मैं किसी ना किसी तरह इन्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगी
और आप भी जरा इन घरेलू हादसात के मामले में होशियार रहा कीजिए प्लीज सवेरा। ठीक है, आप फिक्र ना करें। वैसे अजलान कैसा है? अब बेहतर है ज़ैनब साहिबा? अच्छा है, अब वो ठीक हो जाएगा जल्दी, थोड़ा वक्त लगेगा। अय, मुझे जवेरिया की बहुत याद आ रही है। कुछ मत पूछिए, सच में मुझे भी बहुत याद आती है। ज़ैनब साहिबा क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? ज़ैनब साहिबा? अरे सिकंदर भाई, अस्सलाम वालेकुम। तुमने सलाम भेजा था, तुम्हारा सलाम मिल गया, शुक्रिया। ये तुम्हारी क्या हालत बना दी है यार। वो तुम्हारा हैंडसम वाला रूप नजर नहीं आ रहा कहीं सिकंदर, काफी रगड़ दिया है तुम्हें। अच्छा बताओ मैं तुम्हारे साथ क्या करूं? हाँ? गलतफहमी हो गई थी भाई, मैंने बस डराने को कहा था। यानी मसला तुम में नहीं तुम्हारे आदमी में है ना? बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, जो मेरे भतीजे को गोली लगी उसका क्या होगा? मैंने बताया ना आपको, गलती हो गई उनसे, वादा है दोबारा ऐसा नहीं होगा। दोबारा तो वैसे भी नहीं होगा सिकंदर, मगर मसला वो नहीं है। मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए नहीं बुलाया कि तुम आकर कहो भाई दोबारा नहीं होगा। अपने आप को इतना आम मत समझो, वरना बाद में बहुत पछताओगे सिकंदर, अल्लाह ना करे। मैं तो हुक्म का पाबंद हूँ, जो जवाद भाई ने कहा मैंने बस वही किया। यानी मसला तुम में नहीं जवाद भाई में है। चलो उससे पूछ लेते हैं। यूसुफ, जरा जवाद साहब को कहो यहां तशरीफ तो लेकर आए। देखते हैं तुम्हारे जवाद साहब क्या फरमाते हैं। जवाद भाई, जवाद, अस्सलाम वालेकुम। आओ इसके बड़े मालिक, ये छोटा सा कुत्ता तुम्हारी इजाजत का मुंतजिर है जवाद। अब क्या करें हम? भाई तुम दोबारा इनके करीब नहीं जाओगे। भाई कसम से मैं तो... देखो जवाद, मुझे इस तरह के मामलात में सख्ती बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम लोगों का जो भी मसला है आपस में हल करो, मैं चलता हूँ, ठीक है? मैं बहुत माजरत चाहता हूँ आपसे। यकीन करें, इन्होंने मेरी लाइल्मी में ये हरकत की है, वरना मैं ऐसा नहीं करने देता। लेकिन आप फिक्र ना करें, इन्हें सजा मैं खुद दूंगा। नहीं, तुम नहीं, इनको सजा तुम बिल्कुल नहीं दोगे जवाद। तुम इन्हें सीधा पुलिस के हवाले करोगे, इन्हें सजा अदालत देगी और पूरी देगी। लेकिन इस मामले में जिसका भी हाथ है, सबको एक एक करके पुलिस के हवाले करोगे तुम। मैं भी जाकर बजाते खुद इन्हें पुलिस के हवाले करता हूँ। दुआ करो कि मेरे भतीजे को कुछ ना हो। दुआ करो, दुआ। आप फिक्र मत करना भाई। हाँ ईशल बोलो। हेलो, मेरी एक दोस्त थी, वो अब इस दुनिया में है भी या नहीं? तुम्हें फोन ही करने वाली थी, मगर हमारे सर पर एक के बाद एक मुसीबत आती रहती है। मैं मैरी से राब्ते में ही हूँ और खबरों की लाइव अपडेट ले रही हूँ उससे। मैं तुम्हें तंग नहीं करना चाहती थी। वैसे भी इस वक्त तुम्हारा दिमाग घूमा हुआ होगा। हाँ, वैसे मेरे साथ एक ऐसा वाकया हुआ है जो मैं तुम्हें बताना चाहती थी। ठीक है, मैंने मैरी को बुलाया है, तुम दोनों साथ आ जाओ, हम लोग मिलकर बैठकर बात करते हैं। हाँ बिल्कुल, मुझे भी अच्छा लगेगा। ओह, अच्छा हुआ मैंने फोन कर लिया। चलो तुम लोग आ जाओ, फिर आराम से बैठकर बात करते हैं। ओके मेरी जान, फिर मिलते हैं, बाय बाय। मैं वेट करूंगी। मैं अभी तुम्हें फोन करने ही वाला था। दुआ, मुझे उतारो यार, मैं लेटे लेटे थक गया हूं। सेशन कैसा रहा? सही था। अब ऐसे क्या देख रही हो? मुझे तो छूने नहीं दे रहे थे।
कम से कम थेरेपिस्ट को तो छूने दिया। दुआ प्लीज ये बातें मत करो। देखो अगर तुम्हें इस चीज से कोई मसला है तो आज ही बदल लेते हैं। हाँ? मैं हर रोज ये सर दर्द नहीं पाल सकता। ओह, तो वो रोज आने वाली है यहाँ? हाँ आएगी। दुआ देखो इसी वजह से कह रहा हूँ तुमसे, तुम फौरन बदल दो उसको प्लीज। नहीं अजलान, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैं बिला वजह किसी औरत की नौकरी क्यों छुड़वाने लगी भला। अच्छा ठीक है यार, जुलकर को बुला दो, मुझे वॉक करनी है थोड़ी सी। ठीक है। ओह, कमरा तो पूरा हसीन खुशबू से भर गया है। दुआ यार मेरी नाक सही काम नहीं कर रही, कह रहा हूँ ना। ठीक है, मैंने कुछ नहीं कहा। बहुत शुक्रिया आपने जहमत की और आप आई। अरे इसमें क्या है मरियम साहिबा, सुनकर हमें भी अफसोस हुआ। वैसे भी हम उसके संभलने का इंतजार ही कर रहे थे। इंशाल्लाह ताला बेहतर होगा। हाँ हाँ माशाल्लाह बेहतर है। नूर घर पर नहीं है क्या? मेहमानों के जाने के बाद वो अपने कमरे में चली गई। हाँ। चाहे तो मैं बुला दूं उन्हें? नहीं आपा, बस यूं ही पूछा था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया। वॉशरूम कहाँ है, जरा मैं हाथ धो लूं। आइए। दोनों खानदानों ने बहुत मुश्किल दिन गुजारे हैं मरियम साहिबा। सही कहा। अगर आप हमें दरपेश तमाम मामलात को अलग रखकर मुझे एक दोस्त की नज़र से देखें तो मुझे बहुत खुशी होगी। जाहिर है अब्दुल्ला साहब के साथ हमारा कारोबार है। अगर हम माजी के बोझ चेहरों पे उठाए रखें तो एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के बात करना आसान नहीं होगा। मैं कारोबार के बारे में ज्यादा नहीं जानती, न ही उनके काम में दखल देना चाहती हूँ, लेकिन माजी के निशान इतनी आसानी से नहीं मिटते। लेकिन फिर भी मैं एक बात जानती हूँ कि जो भी हमारे साथ हुआ उसमें आपका कसूर नहीं। बहुत शुक्रिया। खुश आमदीद। खुश आमदीद अजलान, अल्लाह तुम्हें शिफा दे। शुक्रिया, मेहरबानी। दुआ बेटा, अल्लाह तुम्हें भी हिम्मत दे। बहुत शुक्रिया आपका। कैसा महसूस कर रहे हो? बस नहीं, बताओ। हम बिल्कुल ठीक हैं। सही हो जाएगा, सही हो जाएगा माशाल्लाह। जिसने ये किया अल्लाह उसे सजा दे। आमीन। मुझे तो तुम बेहतर लग रहे हो पहले से। हाँ बिल्कुल ठीक है, और बहुत जल्द और अच्छे हो जाएंगे। अरे 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 नूर, अरे नूर। फराज, हाँ तुम्हारा यहाँ क्या काम है? हम अम्मी के साथ अयादत के लिए आए थे। तुम नजर नहीं आई तो तुमने मेरा रूम कैसे ढूंढ लिया? सुनकर राहदारी में ढूंढता रहा, मिल ही गया। बहुत आला। पहले ही मुसीबत में हूँ, अब लोग तुम्हें भी देखकर फसाद खड़ा कर देंगे। अच्छा मुझे तुम्हारी फिक्र थी, इतना गुस्सा मत दिखाओ। सुनो एक बात कहूँ, क्या मैं थोड़ी देर अंदर आ जाऊं? आ जाओ। अरे अरे, तुमने तो खुद को कमरे में कैद किया हुआ है नूर। इल्हामी साहब ने पिछले वाक़ये का जिक्र किया? हाँ बताया था, बात हुई। तुम्हारे बाबा ने जो हरकत की, वैसे बड़ी किस्मत वाली हो तुम। जरा सी बच गई, गैरत के नाम पर कुर्बान हो जाती, कबीले ने किसी और को मार दिया। तौबा तौबा। क्या झूठ है? अगर अजलान को गोली ना लगती तो तुम अभी तक दुल्हन बनी बैठी होती। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक कह रहे हो तुम। बाबा आज नहीं तो कल फिर ये बात छेड़ देंगे। तो तुम क्या करोगी? मेरा मतलब है, अगर घर से भागने वगैरह का कोई प्लान है तो मैं यहां हूं, बस ये जान लो। फराज। अच्छा अच्छा, संजीदगी से पूछ रहा हूं, तुम क्या करोगी? मुझे नहीं मालूम।
जैसे खुद को पिंजरे में कैद महसूस कर रही हूँ। इस घर में मेरा दम घुटता है। अम्मी दोबारा जबरदस्ती मेरी शादी कर देंगी। बाबा मुझसे नफरत करते हैं। सुनो नूर, तुम्हें जिस चीज की भी जरूरत हो मैं मौजूद हूं। मुझे मालूम है तुम मुझसे नाराज हो, बल्कि दिल बर्दाश्ता भी हो, मगर मेरी पहली तरजीह तुम्हारी खुशी है। तुमने मुझे कभी ज्यादा पसंद नहीं किया, आवारा भी समझा। ये झूठ भी नहीं है, मैं आवारा हूं। मत पसंद करो लड़की, बल्कि मुझसे नफरत ही करो, मगर एक फोन पर मैं यहां हाजिर होऊंगा नूर, ये भी याद रखना। अल्लाह तुम्हें जज़ा दे। हमारे दरमियान जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। मैंने जो हिमाकतें की, मैं तुम्हारे साथ हूं, बस ये जान लो, सच कह रहा हूं। खुश रहो। एक मिनट रुको, रोया मत करो, अपने आंसू पोंछ लो कि मैं भी कमजोर ना पड़ जाऊं। प्लीज तुम तो रोना बंद करो। तुम बहुत दुखी हो नूर, बहुत ज्यादा। तो फिर शादी कर लो। किससे? इल्हामी से। इल्हामी साहब मुझे नहीं चाहते। इस पर बात करना भी शर्म की बात है। अगर वो मैं होता तो और तुम्हें चाहता तो क्या शादी कर लेती? फराज, आपकी अम्मी जा रही है। मैं आ रहा हूँ। नूर, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो, चाहे वो कोई भी वक्त हो, मैं हाजिर हूँ। Bir başka aşka tanrısın, vazgeç, öleceğim. Şimdi çok uzaklardasın, dokunsam ağlar mısın? Sabret, döneceğim. Sen şimdi başka rüyada, bir başka aşka tanrısın, vazgeç, öleceğim. Bir başkasıyla yansısın, elbet gideceğim. Bir başka evin camında, bir başkasıyla yansısın, elbet gideceğim. अजलान, मुझे बहुत अफसोस हुआ। शुक्रिया यार। अल्लाह ने बचाया। हाँ ऐसे ही है। इतनी देर कहाँ लगा दी? ऊपर रास्ता भूल गया था। चल अब हम इजाजत चाहेंगे।
आपके यहाँ भी काफी लोगों का आना जाना है। एक बार फिर बहुत अफसोस हुआ। आपके आने का बहुत शुक्रिया सुधा साहिबा, ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह तुम्हें सेहत अता करे अजलान बेटा। शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। अच्छा है कि ये लड़का हमारे घर का दामाद नहीं है। क्या तुम ये फजूल की बातें बंद नहीं कर सकती हो नायला? ठीक है। अच्छा दुआ, तुम लोग अब मुस्तकिल यहीं रहोगे ना? बिल्कुल नहीं, अभी ये फैसला नहीं किया हमने। हाँ, अजलान के ठीक होने तक हम यहीं रहेंगे। यही बेहतर है।